सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि देश में न्याय की कुर्सियों पर बैठे व्यक्तियों के चाल चरित्र और संपत्ति के मामलों में पारदर्शिता रहे। इसके लिए हाल ही में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति घोषित करने का आदेश भी सीजीआई ने दिया। यह पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को भी सार्वजनिक किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा काफी सुर्खियों में हैं। उन पर आरोप है कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला। 14 मार्च को यशवंत वर्मा के सरकारी आवास के एक स्टोर रूम में आग लग गई। उस समय जज और उनकी पत्नी भोपाल में थे। आवास पर उनकी बूढ़ी माँ ही थी। आग लगने पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने जब आग बुझानी शुरू की तो पाया कि स्टोर रूम में बोरों में बड़ी तादाद में नोटों के बंडल हैं, जो आग की चपेट में आकर जल रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में बोरों में भरे कैश को देखकर सबके हाथ पैर फूल गए। पुलिस आई, मीडिया में फोटो सर्कुलेट हो गए। हल्ला मच गया कि जज साहब के घर से तो नोटों के भरे बोरे बरामद हुए हैं। अब मामला चूंकि हाई कोर्ट के जज से जुड़ा था, इसलिए तुरंत आंतरिक जांच शुरू हो गई और पुलिस ने ज्यादा कुछ नहीं किया। मगर बाकी बोरे जिनमें नोटों के बंडल थे और जो जलने से बच गए थे, वे रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गए, इसका अब कुछ पता नहीं चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने भी 21 मार्च को सीजीआई को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस गायब हुई नकदी का उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है, जिसमें यह पुष्टि हुई है कि 14 मार्च को यशवंत वर्मा के तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी आवास के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी मिली थी। यह रिपोर्ट जस्टिस वर्मा के उस दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने इस तरह के किसी भी बरामदगी से इनकार किया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन की समिति ने यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी, जिसके बाद जस्टिस वर्मा से कहा गया कि वे इस्तीफा दे या वीआरएस ले ले। पर इस्तीफा देने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कोई भी दागी व्यक्ति न्याय की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। न्यायपालिका में पारदर्शिता बनाने की दिशा में और भ्रष्टाचार से दूर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट अथक प्रयास कर रहा है, ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके और देश की जनता का विश्वास न्यायपालिका पर पुख्ता हो। लेकिन अफसरशाही और विधायिका में जो घोर भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा चुका है, उस पर मट्ठा डालने का काम कब शुरू होगा? रिपोर्ट नसीम अंसारी, कोचर।